बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बच्चा कान पकड़ने लगे, बहुत ज़्यादा अपसेट हो, रात सोने से इनकार कर दे या सोते सोते उठ के बैठ जाए, तो इन तमाम चीज़ों को आम बात समझ के इग्नोर मत कीजिए। कई दफ़ा पेरेंट्स आम चीज़ें समझ के इग्नोर कर देते हैं और यही बच्चे में कान का जो दर्द है वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं पेरेंट्स को बच्चों के कानों के दर्द की वजूहात के बारे में बताऊंगा, इसकी इलामात और हमें किस टाइम पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। छोटे बच्चों में कान के दर्द की सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है कान की इन्फेक्शन है। छोटे बच्चों में एक ट्यूब पाई जाती है जो गले से कान तक जाती है, जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। एक तो इसका साइज़ बच्चों में छोटा होता है और दूसरा बनिस्बत बड़ों के ये नैरो होता है। इस वजह से जब भी बच्चे को नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब होगा तो वो इन्फेक्शन आसानी से कानों तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, सोता भी नहीं है, हर वक्त कान को भी पकड़ता है और उसे बुखार की भी शिकायत होती है। और देखा ये भी गया है कि कई दफ़ा पेरेंट्स की आवाज़ भी उस तक नहीं आ रही होती और वो रिस्पॉन्ड उनकी आवाज़ को नहीं कर रहा होता। छोटे बच्चों में कॉमन कोल्ड और फ्लू की वजह से कान में दर्द भी होती है। पेरेंट्स को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि फ्लू की वजह से उनके बच्चे के कान में दर्द हो भी सकती है। इसीलिए जब भी बच्चे को फ्लू होगा तो एक प्रेशर बन जाता है गले में, जिसकी वजह से नाक उसका बंद हो जाएगा। अब इस प्रेशर की वजह से बच्चा इतना ज़्यादा इरिटेट होता है कि वो रात को सो भी नहीं पाता, कई दफ़ा तो वो फीड भी नहीं ले पाता और हर वक्त इरिटेबल रहेगा और रोता रहेगा। तो इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी बच्चे को फ्लू हो और साथ कान में दर्द हो तो इसको इतना लाइट ना ले। छोटे बच्चों में कानों के दर्द की एक वजह टीथिंग है। टीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब बच्चा 5, 6 या 7 महीने का होता है तो मसूड़ों के अंदर दांत बनना शुरू हो जाता है। जब भी ये कैफियत होती है तो नीचे के और ऊपर के मसूड़े सूज जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स आके बताते हैं, चूँकि बच्चा छोटा होता है बता नहीं सकता, तो पेरेंट्स आके बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसने खाना पीना छोड़ दिया है, ना वो मदर फीड कर रहा है, ना वो ठोस चीज़ें खा रहा है, ना बॉटल फीड कर रहा है। और बच्चा जो हमें पता है छोटे होने की वजह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। तो ये जो दर्द है कई दफ़ा कानों में भी महसूस होती है। जब भी टीथिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाए तो ये कानों में भी होगी और बच्चा कई दफ़ा कान पकड़ना शुरू होता है या अपनी उंगली कान में मारना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा और ज़्यादा इरिटेशन की वजह से भी बच्चे को बुखार हो जाएगा और खाना पीना, जैसे मैंने आपको कहा है, वो खाना पीना बंद कर देगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि हर दर्द जो टीथिंग की वजह से महसूस होती है वो असल में टीथिंग नहीं होती। बच्चों में कान के दर्द की हर दफ़ा वजह इन्फेक्शन नहीं होती। कई दफ़ा मैल की वजह से कान ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक होगा और अगर मौसम भी ड्राई है तो उसमें वैक्स जो है वो पत्थर की शक्ल ले लेती है और अगर बच्चा छोटा है तो वो हर वक्त अपनी उंगली कान में मारता रहेगा। अगर वो बड़ा है तो वो कंप्लेन करेगा कि जी मेरे कान में कोई चीज़ फंसी हुई है, या मुझे जो बड़ा बच्चा है तो वो कहेगा कि जी उसको चक्कर आ रहे हैं या उसको आवाज़ें नहीं आ रही। अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा है तो वो उसके टीचर्स कंप्लेन करेंगे कि जी ये तो बच्चा कुछ अरसे से सुन ही नहीं रहा। ये तमाम कैफियतें इस बात की अलामत है कि जब भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसके कान में वैक्स होगी। इसके अलावा वैक्स के अलावा एक और वजह, अक्सर बच्चों के कान में पानी चला जाता है या बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं। आजकल तो ट्रेंड है कि छोटे बच्चे को भी स्विमिंग पूल में वो भेज देते हैं, तो उसकी वजह से कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है और क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर होता है और कई दफ़ा पानी अगर प्रॉपरली फिल्टर ना हुआ हो तो उसमें फंगल इन्फेक्शन काफ़ी पाई जाती है। इसकी वजह से अक्सर
کان میں پھپھوندی لگ جاتی ہے اور بچہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے اور اس کو سنائی بھی نہیں دیتا اور ہر وقت جو کان انفیکٹڈ ہے زیادہ اس طرف اپنے سر کو جھکا کے رکھے گا اور اپنی انگلی اس میں مارتا رہے گا۔ اب پیرنٹس کو چاہیے کہ جی وہ ایئر بڈس کا استعمال نہ کریں، خود کان کی صفائی کرنے کی کوشش نہ کریں اور ٹرینڈ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بچوں میں ناک، کان اور گلا آپس میں ملے ہوتے ہیں، اسی لیے اگر بچوں میں ٹونسلز بہت زیادہ سولن ہیں اور اس کی وجہ سے گلا خراب ہو رہا ہے تو کانوں میں بھی انفیکشن اور پریشر محسوس ہوگا۔ بچوں میں کانوں کے درد کی ایک اور وجہ الرجی ہے۔ کئی بچے گرد، پولنز اور مختلف اسمیل سے الرجک ہوتے ہیں۔ جب بھی ان کو پولنز آئیں گے یا گرد کہیں پہ بھی نظر آئے گی یا آندھی آ رہی ہے تو اسی وقت ان کا گلا جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور اس کی وجہ سے ان کا ناک بند ہوگا۔ ناک کے بند ہونے کی وجہ سے پریشر پڑے گا کانوں کے اوپر اور ہر وقت ناک ہم دیکھتے ہیں بہتا رہے۔ الرجی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم کانوں کی آ سکتی ہے۔ ایک اور وجہ جو کافی بچوں میں دیکھی گئی ہے، چھوٹے بچوں میں، کہ جی کیورس ہوتے ہیں بچے کہ جی اور وہ اٹھاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوگی، ٹوائز ہوں گے یا کھانے کی بھی چیزیں ہیں، وہ اٹھا کے ناک میں یا کان میں ڈال دیں گے۔ اس کی وجہ سے اگر ناک میں ڈالیں گے تو وہ ناک میں انفیکشن ہو جائے گی اور کچھ دنوں کے بعد کانوں میں وہ انفیکشن جا کے درد کی صورت اختیار کرے گی۔ اسی طرح کان میں اگر کوئی آبجیکٹ ڈال لیا، یہ اکثر ہوتے ہیں پلاسٹک بالز بچے ڈال دیتے ہیں، سپاری ایٹیبلز چیزوں کے اندر جو ہے بڑی کامن ہے، یا آج کل ڈسک بیٹری، بٹن بیٹری سیلز آ رہے ہیں، یہ کان میں ڈال دیں گے، اس سے کان بند ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو وارننگ سائنس کا بتاؤں جو پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کا بچہ اگر کان میں انگلی مار رہا ہے تو ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کان میں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کان میں ہی ہو۔ اگر ان کے بچے کے ناک سے کوئی بو آ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ اگر بچہ رات سو نہیں پاتا تو اس کا مطلب کہ ان کے بچے کا ناک بند ہے، بار بار کھانسی کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی، گلا خراب ہونے کی وجہ سے بھی ان کے بچے کے کان میں درد ہو سکتی ہے۔ اگر وہ سوئمنگ کر کے آیا ہے اور اس کے 1-2 دن کے بعد کان میں انگلی مار رہا ہے تو یہ بھی گرمیوں کے دنوں میں پیرنٹس کے لیے ایک بہت ہی وارننگ سائن ہے۔ 3-4 سائنس کو اتنا ایزی نہ لے۔ ہاں ایک بات اور کہ اگر چھوٹا بچہ یا بڑا بچہ بھی کھانا پینا بند کر دے تو چھوٹا بچہ تو دودھ نہ پیے اور بڑے جو ہیں وہ کھانا پینا بند کر دیں ٹوٹلی، تو یہ بھی ایک وارننگ سائن ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے کانوں میں درد ہو رہی ہے۔ اب اس تمام کیفیت میں جب بھی پیرنٹس ایسی کوئی چیز دیکھیں تو ان کو خود اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے اور اس کو فوراً اپنے نیئرسٹ پیڈیٹیشین کو یا فزیشین کو دکھانا چاہیے۔